गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप सभी देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स C1 में आज आप सभी को सृजनात्मकता का अर्थ व परिभाषा के बारे में आज आप सभी को अध्ययन करना है कि सृजनात्मकता किसे कहते हैं, सृजनात्मकता की अवधारणाएं क्या होती हैं, सृजनात्मकता का क्या अर्थ होता है और उसकी क्या परिभाषाएं होती हैं। हर मनोवैज्ञानिक अपने अपने अनुसार अपने मत को व्यक्त किए हैं। जैसे आप देखेंगे सृजनात्मकता का अर्थ और परिभाषा। पहले आप देखेंगे सृजनात्मकता किसे कहते हैं, सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है। पहले आप इसे संक्षेप में देखेंगे। सृजनात्मकता यह अंग्रेजी के क्रिएटिविटी शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है नवीन विचारों की खोज या उत्पाद। अर्थात व्यक्ति को नवीन विचार जो उत्पन्न होते हैं, नवीन खोज करता है, वह अनुसंधान के रूप में कार्य करता है, वह सृजनात्मकता कहलाती है। जैसे आप देखेंगे कि प्रत्येक बालक में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक मनुष्यों में यह सृजनात्मकता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि प्रत्येक बालक या प्रत्येक व्यक्ति नवीन विचार प्रस्तुत करता है और अपने नवीन अभिव्यक्ति करने का प्रयास करता है, इसलिए हर व्यक्ति में सृजनात्मकता पाई जाती है। जैसे आप देखेंगे यह पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, जैसे हम लोग एक ही ईश्वर के संतान हैं और हम लोगों की सृजनकर्ता, हम लोगों के सृष्टिकर्ता ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं। इसीलिए हम लोगों को भी सृजनात्मकता है या सृजनशील करने वाले हैं जो ईश्वर हैं। मानव जाति या मानव को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा या ईश्वर हैं, तो हर व्यक्ति में सृजनात्मकता होती। उसी प्रकार से व्यक्ति में भी या बालकों में भी सृजनात्मकता पाई जाती है। यह सृजनात्मकता हम कई रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, चाहे वह आपका शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, और चाहे वह नवीन विचार या तथ्यों की खोज में हो। यह सृजनात्मकता को हम आसानी से व्यक्त करते हैं और हर व्यक्ति में हर प्रकार की सृजनात्मकता नहीं पाई जाती है। हर व्यक्ति की, हर मनुष्य की अपनी एक अलग अलग पहचान होती है। उस पहचान के आधार पर व्यक्ति में सृजनात्मकता के गुण निहित होते हैं। और यह सृजनात्मकता, जैसे हम सृजनात्मकता की बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सृजनात्मकता क्या चीज़ होती है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कोई बालक शिक्षा को ग्रहण करता है, उसे पढ़ने का कार्य करता है और वह अपने पढ़ने के साथ साथ वह अपने विचारों की खोज, वह अपने तथ्यों की खोज, वह नवीन रचना करने का प्रयास करता है। जैसे बालक अध्ययन करता है, उसे पढ़ता है, उसे लिखता है, वह सृजनकर्ता, सृजनशील बालक, चाहे लिखने के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ने के क्षेत्र में हो, चाहे उसे वह अध्ययन करने के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में यह सृजनात्मकता बालक में हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में बालक में पढ़ने की सृजनात्मकता हो सकती है, लिखने में सृजनात्मकता होती है, और अन्य क्षेत्रों में बालकों में यह सृजनात्मकता पाई जाती है। हम सृजनात्मकता को कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इत्यादि अन्य विषयों के क्षेत्र में हम अपनी सृजनात्मकता को व्यक्त कर सकते हैं। यह सृजनात्मकता बालक में जन्म जन्मांतर से पाई जाती है और इसे बालक व्यक्त करता है। जैसे हम कला के क्षेत्र में देखते हैं, कोई बालक मूर्तिकार होता है, चित्रकार होता है या कलाकार होता है, तो वह क्या करता है? पहले वह उसके बारे में चिंतन मनन करता है, सोचता है कि हमको क्या कार्य करना है, कैसे हमें कलाकारी करना है, कैसे हमें किसी स्थापत्य कला या मूर्ति कला या वास्तुकला का हमें किस प्रकार से निर्माण करना है। पहले वाला क्या करता है? उसके बारे में सोचता है और सोचने के बाद फिर वह उसका मूर्त रूप देने का कार्य करता है। जो बालक उस
स्थापत्य कला, वास्तुकला, चित्रकला का मूर्त रूप देने का कार्य करता है, वही बालक की सृजनात्मकता कहलाती है। और बालक कला के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में कैसे करता है? जैसे हम कोई गीत को गाते हैं, संगीत को गाते हैं, तो पहले हम उसके बारे में चिंतन मनन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसे लय में या उसे अपने स्वर में गाने का कार्य करते हैं संगीत को। फिर हम क्या करते हैं, जो हम सोचते हैं संगीत के बारे में, फिर हम उसे एक मूर्त रूप देने का प्रयास करते हैं। जब हम उसे समाज में या अपने इस परिवेश में उसे हम व्यक्त करते हैं, वह गीत या संगीत को व्यक्त करने की अभिव्यक्ति को हम सृजनात्मकता कहलाते हैं। और जैसे नाटक के क्षेत्र में है, नाटक के क्षेत्र में कोई संवाद होता है, कोई पात्र होता है और वह रंगमंच पर जाता है, मुखौटे को लगाए हुए रहता है और वह किसी ऐतिहासिक घटना का वह वहाँ परिमार्जन करता है और उसके साथ साथ वह इस प्रकार से मुखौटे को लगाते हुए आंगिक और वाचिक कलाओं के माध्यम से वह अपने शरीर के माध्यम से, अपने अंगों के माध्यम से, अपनी भुजाओं के माध्यम से, वह अपने मुखारबिंदियों के माध्यम से बालक उसे कहने का प्रयास करता है। जो बालक उसे विचार व्यक्त करता है, उसे स्पष्ट रूप में उसका एक मूर्त रूप देने का प्रयास करता है, तो वह बालक की सृजनात्मकता कहलाती है। यह सृजनात्मकता का अर्थ देखेंगे आप बहुत व्यापक है, इसे समझना इतना आसान नहीं है कि सृजनात्मकता किसे कहते हैं, क्योंकि सृजनात्मकता इस संसार में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे सृजनात्मकताएं होती हैं, बहुत सारे सृजनशील होते हैं। और यह सृजनात्मकता शैक्षिक क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में इत्यादि बहुत सारे क्षेत्रों में यह सृजनात्मकता पाई जाती है। और यह सृजनात्मकता अनेक बालकों में अलग प्रकार की पाई जाती है। हर बालक में अपनी अलग पहचान होती है, अपने अलग विशेष प्रकार के गुण होते हैं, अपनी अलग सबकी विचारों की अभिव्यक्ति होती है। यह जो विचारों की अभिव्यक्ति है, जो अपने आंगिक और वाचिक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने इस एक्टिविटी के माध्यम से व्यक्ति इस समाज में, इस भारतीय परिवेश में, यह जो अपनी ख्याति को स्पष्ट करता है, उसे बिखेरने का कार्य करता है, वह चाहे अंगों के रूप में हो, चाहे वाचक के रूप में हो, वह बालक की सृजनात्मकता कहलाती है। अब ये सृजनात्मकता के बारे में शायद आप समझ गए होंगे कि सृजनात्मकता किसे कहते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि सृजनात्मकता का अर्थ बहुत व्यापक होता है और इसे हम संक्षेप में भी समझ सकते हैं और विस्तृत में भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसका अर्थ बहुत व्यापक होता है। यदि हम इसे सीधे शब्दों में जानना चाहते हैं तो नवीन विचारों की खोज या तथ्यों की खोज जो होती है वह सृजनात्मकता कहलाती है। और यह अनुसंधानकर्ता के रूप में भी सृजनात्मकता होती है और इसका शैक्षिक क्षेत्र में विशेष रूप से सबसे अधिक महत्व यह सृजनात्मकता के क्षेत्र में होती है। व्यक्ति की अपने व्यवसाय के क्षेत्र में सृजनात्मकता होती है, कलाओं के क्षेत्र में इत्यादि, इन सभी क्षेत्रों में बालकों में सृजनात्मकता पाई जाती है। अब आप देखेंगे सृजनात्मकता का अर्थ आप जान गए, अब उसकी आप परिभाषा में आप देखेंगे कि रूस के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित होती है। सृजनात्मकता जब हम कोई कार्य करते हैं मूल रूप में या मौलिक रूप में या वास्तविक रूप में, जब हम कोई कार्य करते हैं, उसे करने का प्रयास करते हैं, जो हम क्रियाएं करते हैं, वह हमारी सृजनात्मकता कहलाती है। क्योंकि जब हम किसी कार्य को करते हैं, हम किसी कार्य को करने से पहले हम उसकी वास्तविकता को जानेंगे, उसकी मौलिकता को जानेंगे, उसके मूल रूप को जानेंगे। जब हम उसे जानेंगे तब हम शायद उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। जब तक हम उसके बारे में अच्छी तरह से, ठीक ढंग से नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, तब तक हम उसके बारे में अच्छी तरह से उसके विचार या उसके भाव को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए बालकों में यह रूस महोदय कहते हैं, यह सृजनात्मकता मौलिक वास्तव में किसी भी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, जो कार्य करने की क्षमताएं होती हैं, या जो यह
क्रियाएं कार्य करते हुए या घटित होती हैं या उसे संचालित किया जाता है, यह बालक की सृजनात्मकता कहलाती है। हर मनोवैज्ञानिक अपने अपने अनुसार सृजनात्मकता को व्यक्त किए हैं। धन्यवाद।